हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट रासायनिक फॉर्मूला। क्लास 10th में आप लोग ने बहुत फॉर्मूला पूछता है और बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ग्लेबर, लवण, जिप्सम। इसको हम लोग ट्रिकली याद करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आसानी से जब फॉर्मूला जो आपको तंग करता है ये आज आसानी से याद हो जाएगा। देखना है जैसे खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा ना, दोनों सोडा है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है। जैसे खाने वाला सोडा का सूत्र तो NaHCO3, इसका रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जब धोने वाले की बात आएगा तो क्या कीजिएगा ना, धोने वाला में देखिए खाने और धोना ये दोनों हमारे लाइफ में मिलता जुलता चीजें होती है। तो इसमें लिखना है कि Na और H को हटा के CO3 2 आ गया, यानी Na2CO3। लेकिन धोने के लिए पानी चाहिए ना, बिना पानी के तो आप धो नहीं पाइएगा। तो धोने के लिए 10 बाल्टी जल चाहिए है, 10 बाल्टी जल चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन और भी कोई फॉर्मूला होता है जिसमें 10 बाल्टी जल होता है, तो याद रखना है कि खाने वाला सोडा जैसा मिलता जुलता रहता है, बस बीच में हाइड्रोजन नहीं रहता है। ठीक है, तो दोनों मैच कर रहा है, मिलजुल रहा है। इसके बात करते हैं ग्लेबर लवण। देखिए अभी बोले ना कि 10 बाल्टी जल और किस में भी होता है, तो ग्लेबर लवण में भी 10 बाल्टी जल होता है, आपको दिख रहा है। अब देखिए, लेकिन आप इतना भी ध्यान रखिएगा कि खाने वाला सोडा में सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें भी सोडियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा दोनों लाइफ से मिलता जुलता होता है। और 10 बाल्टी जल धोने वाला सोडा से पकड़ा जाएगा। और ग्लेबर लवण में देखिएगा कि यहाँ सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, लेकिन यहाँ कार्बोनेट है जो खाने वाला सोडा से पकड़ा जाएगा। अभी है जो सल्फेट है, यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। नाम इसको कैसे लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 मतलब डेकाहाइड्रेट, एंड सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इसका भी नाम होगा। यहाँ पर बस सल्फेट और कार्बोनेट का फर्क होता है, ये हमको पकड़ा जाएगा क्योंकि खाने वाला धोने वाला से पकड़ा जाएगा। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं जिप्सम। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या समानता है कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है गर्म करने के बाद। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसका जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O लिख दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, CaSO4 यहां पर भी रहता है, CaSO4 यहां पर भी रहता है। अब जब इसको गर्म कीजिएगा तो सोचिए ना, 2 बाल्टी जल है ना यार, तो जल जब उबलेगा तो उबलने के बाद कुछ जल भाप के रूप में उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद कितना बचता है, तो आधा बाल्टी जल बचता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2 बाल्टी जल है, इसको हम गर्म करेंगे तो आधा बाल्टी जल बचेगा, कि बाकी जो 1.5 बाल्टी रहता है उड़ जाता है, क्योंकि गर्म करने से बनता है। यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो ध्यान दे रहे, CaSO4 2 बाल्टी आधा बाल्टी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तूतिया या नीला थोथा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि CuSO4 आ जाता है इंटू 5H2O आ जाता है। अब यहां पर कंफ्यूजन, यहां पर देखिए ना, यहां है CuSO4 और यहां पर है CaSO4। अब कैसे पकड़ेंगे भाई साहब, चलिए 2 बाल्टी जल है, यहाँ 5 बाल्टी जल है, तो जल के साथ साथ ये भी कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान देना है। यहाँ तूतिया को आप ध्यान रखिए, कुतिया, सी से कु पढ़ सकते हैं, सी से कभी कभी का भी उच्चारण किया जाता है, तो कुतिया और तूतिया बोलिए ना तो मिलता जुलता से सीयू पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। हमको Ca था कि कॉपर था, कैल्शियम था कि कॉपर था, अब इस नाम से ही पता चल जाए। इसी को नीला थोथा बोला जाता है। और नीला थोथा क्यों, क्योंकि नीला होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है से नीला रंग का होता है, इसलिए नीला थोथा भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जिप्सम और तूतिया में जो कंफ्यूजन था वो मिट गया होगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। हरा कशिश, हरा कशिश देखिए, याद कीजिए आप लोग कि केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में FeSO4 हरा रंग के होता था। अब इसी में आ जाता 7 बाल्टी इसमें जल आ जाता है, इसको कहें कि FeSO4 इंटू 7H2O, ये होता है हरा रंग की, इसीलिए इसको हरा कशिश कहेंगे। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल अलग है, बाकी सब तो मिलिए मतलब मैच भी नहीं कहीं कर रहा है ना, 7 बाल्टी जल मैच कर रहा है। और लोहा का सल्फाइड जो होता है
वो हरा रंग का होता है, इसलिए इसको हरा कशिश कहेंगे। सोडा एस, देखिए सोडा एस ये भी पूछा, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा हुआ, हम आपको कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। सोडा एस क्या होता है? ये जो आपको धोने वाला सोडा दिख रहा है ना, धोने वाला सोडा में क्या करना है कि 10 बाल्टी जल को खत्म कर दीजिए, 10 बाल्टी जल को खत्म कर दीजिएगा तो बचेगा खाली सोडियम कार्बोनेट बचता है ना, यही होता है सोडा एस का फॉर्मूला। तो सोडा एस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ आंसर ई हो जाएगा इसका। ठीक है जी। अब नौसादर की बात करते हैं, तो अमोनिया क्लोराइड NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड, वही होता है नौसादर। तो नौसादर का फॉर्मूला क्या हो गया? NH4Cl। अब फिटकिरी, अरे भाई साहब फिटकिरी का फॉर्मूला बड़ा अजीब होता है, देखिए K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट इंटू Al2SO4 के होल 3 इंटू, आप देखिए ना फिटकिरी भी एकदम जल जैसा साफ साफ दिखता है, तो 24 बाल्टी इसमें जल होता है, जिसको पोटास एलम भी कहा जाता है। इसको फिटकिरी को ही पोटास एलम, और ये द्विक लवण भी से कहा जाता है, क्योंकि एगो लवण यहाँ पर होता है, एगो लवण यहाँ पर होता है, तो ये द्विक लवण है। ठीक है, यानी पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, 24H2O। ठीक है जी। उसके बाद चीनी, देखिए ना चीनी और ग्लूकोज रे भाई सभी सब में कंफ्यूजन होता है। अब चीनी ज्यादा मीठा लगता है कि ग्लूकोज? इसमें भी CHO रहता है, इसमें भी CHO रहता है, ये ठीक है। C12H22O11 C6H6 C6H12O6 पता चलता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है चीनी वाला ग्लूकोज में, ग्लूकोज वाला चीनी में। देखिए चीनी ज्यादा मीठा लगता है ना, तो ज्यादा संख्या वाला चीनी में, यानी C12H22O11 ज्यादा है, और ग्लूकोज कम मीठा लगता है तो C6H12O6। तो देखिए इसमें सभी की संख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा मीठा लगता है, और इसकी संख्या कम है इसलिए ग्लूकोज कम मीठा लगता है। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए ये सब जो बाकी है से जलयोजित लवण कहलाता है, जेकरा में इंटू H2O रहेगा, चाहे 10H2O रहे, चाहे 10H2O 2H2O हाफ H2O 5H2O 7H2O, कितनों भी H2O इंटू में रहेगा ना, उसी को बोला जाता है जल योजित लवण। ये भी बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। देखिए 5 नंबर के भी सवाल पूछ देता है, 5 वे ने नाम दे देगा, 5 वे ने फॉर्मूला दे देगा, कहा है कि मैच कीजिए। अब कई बार पूछा है, और 1 नंबर में तो अक्सर पूछ देता है। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट